Hello everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में और उसके बारे में भी आपको बहुत सी छुपी हुई बातें, ऐसी बातें जो आपके डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना होगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, परफेक्ट टेंसेस की सीरीज में आज जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी किया है, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया है। तो आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और किसी भी टेंस को सबसे पहले हमें पहचानना जरूरी होता है कि कैसे पता लगाएं कि दिया गया सेंटेंस किस तरह के टेंस का है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका लास्ट का वर्ड या तो चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी या कर लेगा, कर लेगी, कर लेंगे। इस तरह की पहचान वाले जो शब्द होते हैं वो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। क्लियर? अब ये टेंस क्या बताता है? सबसे बड़ी बात कि हर एक टेंस कुछ ना कुछ बात हमें बताता है। जैसे इससे पहले वाले टेंस में मैंने आपको बताया था कि एक काम के होने से पहले ही कोई दूसरा काम हो चुका या किसी एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम हुआ। अब यहाँ ये क्या बताता है दोस्तों? ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें यह बताता है कि किसी फ्यूचर में एक फिक्स टाइम से पहले तक, यानी उस दिए गए समय से पहले तक कोई काम पूरा हो चुका होगा या हो जाएगा। कैसे? हम देखते हैं एक उदाहरण। वह कल तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर चुकेगा या पूरा कर लेगा या पूरा कर चुका होगा, एक ही बात है। और ये सारे शब्द हमें क्या बता रहे हैं कि फ्यूचर में, यानी कल तक, आने वाले कल तक वो प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा। सो दिस इज द टाइम लिमिट और वर्क हो जाएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत मानते हैं और उन्हें बनाने के लिए जो पैटर्न काम में लिया जाता है वो आपके सामने है। अब एक बात और, आप लोग को कभी कोई पैटर्न रटने की, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर प्रेजेंट, यानी कि जिस भी तरह का हम टेंस पढ़ रहे हैं परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को याद कर लें। अगर हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो भी प्रेजेंट के ही कंटिन्यूअस को याद कर लें बस। क्यों? क्योंकि बाकी सब अपने आप बनते हैं। आपको पता है नेगेटिव में नोट कहाँ लगता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो बात हम करें यहाँ पर सब्जेक्ट और ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हमें क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट बनाना है तो विल और शैल सेकंड नंबर पे लगा देंगे, है उससे पहले, बस कुछ याद करना ही नहीं है। तो सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, V3 ऑब्जेक्ट। अब ये बाय और टाइम क्या है? ये इसके लिए है क्योंकि कोई समय तक, उस समय से पहले तक काम हो जाएगा तो ये बाय प्लस टाइम या टिल प्लस टाइम का हम यूज करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के पैटर्न आज क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं कि वो सब पैटर्न किस तरह से बनते हैं, तो मैंने अब लिखे नहीं है। अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले आपको मैंने बताया ही था कि क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद चुका होगा। यानी ये सब देखकर हम समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट, और वो भी कौन सा परफेक्ट? फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर के लिए तो विल लगेगा ही लगेगा, ही के साथ, आई के साथ शेयर होता है। ही विल और हैव आएगा ही आएगा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, ही विल हैव। अब चलते हैं पीछे की तरफ। ऐसे आपको बताया था मैंने, रिवर्स। तो पूरा करना मतलब कंप्लीट, और कंप्लीट की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। क्यों आएगी? क्योंकि आपको मैंने पहले ही दिन जब परफेक्ट पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऐसा बताया था कि जहां पर परफेक्ट शब्द हमारे दिमाग में आ जाता है, दैट मीन्स वी मस्ट यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जहां कंटिन्यूअस वर्ड हमारे दिमाग में आता है वहां पर हम V1 में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing को ऐड करते हैं। क्लियर? तो यहां पर आएगी थर्ड फॉर्म, ही विल हैव कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट कर लेगा वो? यह प्रोजेक्ट, यानी कि दिस
प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक हम आ चुके। अब क्या बचा, कल तक, यानी कि बाय प्लस टाइम, यानी बाय टुमारो। तो आपने देखा है कितना आसान होता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, सिर्फ ट्रिक से। अब ये बन चुका है, ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा आप जानते हैं, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। फिर इंट्रोगेटिव बनेगा, विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, विल ही नॉट हैव, यानी कि हैव हमेशा आगे चला जाएगा। विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। दैट्स वेरी सिंपल। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और वो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, वो यहां देखिए आप। उसने कल तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होगा। सोचो आप 1 मिनट के लिए, क्या ये और ये दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं? क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है या कोई डिफरेंस है? बताइए आप। वह कल तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर चुकेगा या कर चुका होगा और उसने कल तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होगा। दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दिस सेंटेंस डजंट बिलोंग टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये इस टेंस का है ही नहीं। और एक्चुअली यह एक स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन से जुड़ा हुआ, उससे संबंधित एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर संभावना बताई गई है। तो इसके बारे में आपको मैं तब बताऊंगा जब स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड मैं लेक्चर्स और क्लासेस वीडियो में शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग स्पोकन इंग्लिश से भी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहेंगे? यदि हाँ तो आप कमेंट करें और आप यदि चाहें तो दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसी से संबंधित, जैसे कल हमने पास्ट परफेक्ट में बताया था कि वो 2 तरह के सेंटेंस के जुड़ने से, ऐड होने से बन जाता है, तो वैसे ही इसमें भी कुछ थोड़ा सा वैसा होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आपके सामने एक डिफिकल्ट सा सेंटेंस है। जैसे कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस जब पढ़ा था तो उसमें 2 सेंटेंस थे और उनको ऐड किया गया था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, जैसे प्रशस्ति के जागने से पहले समर्थ योगा कर चुका होगा या चुकेगा या कर लेगा। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन है दोस्तों। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बताया था कि दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक बताता है पॉसिबिलिटी को, ठीक है। तो अगर सिर्फ चुका होगा को हम देखते हैं तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कल ऐसा हुआ हो कि प्रशस्ति के जागने से पहले ही समर्थ नहीं योगा कर लिया होगा। लेकिन यूं अगर देखें तो फ्यूचर से अगर इसको देखें तो यानी कि कल सुबह या जब भी आगे के टाइम में प्रशस्ति के जागने से पहले समर्थ योगा कर लेगा, मीन्स जैसे कल सुबह या परसों सुबह। तो ऐसी सिचुएशन होने पर, इस तरह का सेंटेंस होने पर, जैसे कल हमने पढ़ा था, एक तरफ पास्ट परफेक्ट, बीच में बिफोर और फिर पास्ट इनडेफिनिट। क्लियर? आई थिंक आपको याद होगा। तो आज क्योंकि ये फ्यूचर है तो पहले तो फ्यूचर परफेक्ट बिफोर से ऐड करेंगे और प्रेजेंट इनडेफिनिट आएगा बाद में, बस ये। अब इसका जो पैटर्न होगा, फ्यूचर परफेक्ट को पहले बनाना है, सब्जेक्ट विल या शैल, हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बीच में बिफोर। उधर प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैटर्न होना चाहिए, दैट मीन्स सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा सबसे पहले ही हमने ये वाला टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इनडेफिनिट, जहां फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाती है। क्लियर? अब बनाते हैं हम इस वाले को। और जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बाद वाला सेंटेंस पहले बनता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, यानी कि समर्थ, समर्थ, ठीक है, विल हैव डन योगा, समर्थ योगा कर चुका होगा। समर्थ विल हैव डन योगा किससे पहले? बिफोर, प्रशस्ति के जागने से पहले। तो ये हमने लिखा सब्जेक्ट प्रशस्ति, मतलब सब्जेक्ट टू, जैसे कल था, बिफोर प्रशस्ति के जागने से पहले। लेकिन हम पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म में लगना चाहिए एस और ईएस, बिकॉज
प्रशस्ति is a singular subject and with every singular subject we must use s or es with the main verb. Clear? तो प्रशस्ति ये जागने की फर्स्ट फॉर्म इसमें लग जाएगा s. प्रशस्ति वैक्स अप. सिंपल. इसके नेगेटिव में जैसा कि आपको पता है समर्थ विल नॉट हैव डन योगा, बाकी सेम एज इट इज. इसका इंटरोगेटिव विल समर्थ हैव डन योगा, बाकी पूरा वैसा का वैसा. और इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव विल समर्थ नॉट हैव डन योगा. क्लियर? अब हम बात करें इसी सेंटेंस को अगर रिवर्स, जैसे कि समर्थ के योगा कर लेने के बाद प्रशस्ति जागेगी. हो गया ना उल्टा, यानी जैसे बिफोर वाला था और ये हो गया आपके आफ्टर वाला. तो इसमें जो पैटर्न होगा वो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा और बाद में फ्यूचर परफेक्ट चला जाएगा आफ्टर के बाद. जैसे कल हमने पास्ट परफेक्ट में समझा था, पास्ट परफेक्ट बिफोर, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर और पास्ट परफेक्ट. थोड़ा सा इन वाले टेंस को समझना मुश्किल होता है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जितनी बार चाहें ये वीडियो देखें, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें. आप जितनी बार वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे. अब हम पहले ये वाला बनाएंगे, यानी कि प्रशस्ति आफ्टर, प्रशस्ति wax up after Samarth will have done yoga. क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है, क्या काम आता है और उसके सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं. अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं इंट्रोगेशन में. सेंटेंस है, क्या शाम होने तक तुम लौट आओगे? ध्यान से देखिए, आपको एक बार देखने पर यह सेंटेंस जो है आपको फ्यूचर इंडेफिनेट से बिलोंग करता हुआ नजर आएगा. लौट आओगे, गागेगी की साउंड नहीं, वो आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ एक टाइम लिमिट है, शाम होने तक. ठीक है, और उसमें भी क्वेश्चन है, क्या शाम होने तक तुम लौट आओगे? हाँ, वैसे स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत इजीली बन सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिटन इंग्लिश की, यानी इंग्लिश ग्रामर की. और उसमें भी हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक टॉपिक लिया है वो है टेंस. अभी तो हमें इसको टेंस के अकॉर्डिंग पैटर्न से ही बनाना होगा. जब कभी हम स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो उसे हम और इजी पैटर्न से भी बताएंगे. तो सबसे पहले तो शाम होने तक तुम लौट आओगे, यानी कि विल. सब्जेक्ट होगा आपका यू. आप अब समझ गए हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव की वजह से हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाएगा. विल यू हैव, फिर आएगी थर्ड फॉर्म, विल यू हैव रिटर्न. तो क्या तुम लौट आओगे शाम होने तक, यानी कि टिल इवनिंग. बस इतना सा, टिल इवनिंग. उसके बाद है आपका अगले वर्ष तक ये लोग कितना सामान बेच देंगे, कितना सामान बेच चुके होंगे. ठीक है, तो हाउ मच या हाउ मेनी. अब देखो सामान मतलब थिंग्स, प्रोडक्ट्स या आइटम, तो जो भी है, हाउ मेनी थिंग्स या गुड्स, सामान होता है. तो हाउ मेनी थिंग्स. ठीक है, ये तो हो गया कितना सामान. इसको हम हाउ मच गुड्स भी लिख सकते थे. ठीक है, हाउ मच गुड्स. हाउ मेनी थिंग्स विल आएगा. ये तो सिर्फ WH का काम कर रहा है दोस्तों. और आप ध्यान देना कि हाउ के बाद ये कहाँ से आया, तो ये मैं आपको समझाऊंगा. मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब को, WH वर्ड्स को, रिलेटिव प्रोनाउन को और डिटेल में बताया जाएगा. तो वहां आपको बताया जाएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है. ठीक है, हाउ मेनी थिंग्स विल ये लोग, यानी कि दीज पीपल. हाउ मेनी थिंग्स विल दीज पीपल, ये हो गया आपका सब्जेक्ट. फिर आएगा हैव. मैंने आपको बताया था हैव हमेशा बाद में जाएगा. ठीक है, हाउ मेनी थिंग्स विल दीज पीपल हैव, बेचना. थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड. और अगले वर्ष तक, बाय नेक्स्ट ईयर. क्लियर दोस्तों? और अब है
उसके आने से पहले तुम कितनी कहानियां लिख चुके होंगे या लिख चुकोगे या लिख लोगे। तो पहले हम इससे पूछ रहे हैं कि भाई कितनी कहानियां लिख लोगे, और कब, उसके आने से पहले। ये उसी तरह का है, वो दो सेंटेंस को जो ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम पूछेंगे कितनी कहानियां, यानी हाउ मेनी स्टोरीज, हाउ मैनी स्टोरीज, ठीक है। विल यू हैव, क्योंकि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और ये हैव, तो हाउ मेनी स्टोरीज विल यू हैव राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन। कितनी कहानी तुम लिख लोगे, कब, उसके आने से पहले, यानी कि बिफोर। अब वो कौन है, ही या शी, आई डोंट नो, ही शी और कम्स, ओनली इतना सा प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से। तो दोस्तों ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बारे में मैंने आपको एक एक बात अच्छे से बता दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।